ये 3 तरह के दुख सांख्य दर्शन में लिखे कि जो भी व्यक्ति जन्म लेगा संसार में उसको ये 3 तरह के दुख भोगने पड़ेंगे, बच नहीं सकता कोई भी। आध्यात्मिक दुख, अपनी गलतियों से होने वाले दुख। बोलिए, क्या हम सर्वज्ञ हैं? नहीं, हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ होने से कुछ गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती। चलते चलते ध्यान नहीं रहा, पत्थर से पांव टकराया। कभी अंधेरे में दरवाजा बंद कर रहे थे, पांव में चोट लग गई, दरवाजा ही टकरा गया पांव से। कभी जल्दी जल्दी में सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक पांव उलझ गया, गिर पड़े। तो ऐसे ऐसे बहुत सी गलतियां होती रहती हैं। तो जो अपनी गलतियों से फिर हमको दुख आता है उसका नाम क्या है? आध्यात्मिक दुख। और जो दूसरे प्राणी हमको अन्याय से दुख देते हैं, चूहा घर में सामान काट जाता है, बिल्ली दूध पी जाती है, कुत्ता रोटी खा जाता है, और मक्खी मच्छर परेशान करते हैं, कॉकरोच रसोई में बाथरूम में बहुत सारे परेशान करते हैं, और भी कौवे कबूतर आते हैं, चिड़ियाँ आती रहती हैं, कुछ वो सुख भी देती हैं, कुछ दुख भी देती हैं। कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, कुछ गली मोहल्ले के, कोई सच बोलता है, कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई परेशान करता है, कोई सहायता भी करता है, कोई परेशान भी करता है, दोनों बातें चलती रहती हैं। चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, हत्यारे हैं, किडनैपर्स हैं, ये सब दुख देते रहते हैं। तो ये दूसरे प्राणियों से जो हमको अन्याय से दुख मिलता है उसका नाम आधि भौतिक दुख। क्या नाम? जो अन्याय से मिलता है वो आधि भौतिक, जो न्याय से मिलता है वो कर्म फल। चोर ने चोरी की, न्यायाधीश ने जेल में डाल दिया, ये तो न्याय है। जो न्याय से दुख मिला उस चोर को, वो उसके कर्म का फल है, वो तो ठीक है। इसका नाम आदि भौतिक दुख नहीं है। न्यायाधीश ने अपराधी को जेल में डाला, उचित न्यायपूर्वक दंड दिया, जितना अपराध है उसी हिसाब से दिया, ये न्याय है, ये कर्म का फल है, ये आदि भौतिक दुख नहीं है। आदि भौतिक दुख वो है जो अन्याय से मिलता है। कोई गलती भी नहीं की थी, खामखा परेशान किया दूसरों ने, झूठा आरोप लगा के केस बना दिया, अब चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के। 6 महीने 2 साल हो गया, 2 साल हो गए, तब जाके पता लगा कि ये तो निर्दोष है, इसने तो कोई गलती की ही नहीं। एक घटना मैंने पढ़ी, एक व्यक्ति 27 साल तक जेल में बंद रहा, उसका फैसला ही नहीं हो पाया कि ये दोषी है या नहीं है। 27 वर्ष बाद जाके फैसला हुआ ये निर्दोष है। जब वो छूटा 27 साल बाद, तो उसने कहा इससे तो अच्छा होता मुझे उम्र कैद कर देते, 20 साल में तो छूट जाता। अगर मुझे उम्र कैद की सजा देते तो भी मैं 20 साल में छूट जाता। अब 27 साल तक मेरा फैसला ही नहीं हुआ कि मैं अपराधी हूं या नहीं हूं। बताइए कितना उसके साथ अन्याय हुआ। तो ऐसे दुनिया में बहुत अन्याय होते रहते हैं। तो जितने भी अन्य प्राणियों से, चाहे मनुष्य हो या कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, उनसे जो हमको अन्याय से दुख मिलता है उसका नाम आदि भौतिक दुख है, ये सांख्य दर्शन बताता है। और तीसरा है आधि दैविक दुख। तीसरा जो प्राकृतिक प्रकोप से होता है। अभी अभी म्यांमार में भूकंप आया, पता लगा, सूचना मिली होगी, आया ना भूकंप। ऐसे आते रहते, गुजरात में भी आया था 2001 में। सन 2001 में गुजरात में भी आया था, उससे पहले लातूर में आया था। और ऐसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान और जगह जगह भूकंप आते रहते। तो भूकंप से, आंधी से, तूफान से, बाढ़ से, अकाल से, बहुत प्राकृतिक घटनाओं से भी बहुत सारी दुख आते रहते हैं। तो वो जो दुर्घटना है वो प्राकृतिक दुर्घटना है, उससे भी जो दुख भोगना पड़ता है कभी कभी। तो जो जन्म लेगा तो उसको ऐसे दुख भी गर्मी ठंडी के आते ही रहते हैं। इनका नाम आधि दैविक दुख है। क्या नाम है? तो जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको ये 3 तरह के दुख कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भोगने पड़ेंगे, कम या अधिक कुछ ना कुछ तो भोगने पड़ेंगे। क्या आप ये 3 तरह के दुख भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते, इनसे छूटना चाहते हैं? बस, तो सांख्य दर्शन ये कह रहा है, पहले ही सूत्र में ये कहा 3 दुखों से छूटो।
यही मनुष्य का अंतिम प्रयोजन है, सर्वोच्च लक्ष्य है, परम परम पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ है। अंतिम लक्ष्य है कि 3 दुखों से पूरी तरह छूटो। 2 4 6 घंटे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए का मतलब जितनी आपकी क्षमता है उतना, अनंत काल नहीं। हाँ, वो तो मैंने बता दिया, अनंत काल तक आत्मा नहीं रह सकता, न मोक्ष में न बंधन में। यहां भी थक जाएगा, वहां भी थक जाएगा। आप खाओगे तो थक जाएंगे, सोएंगे तो थक जाएंगे, व्यायाम करेंगे तो थक जाएंगे, सैर करेंगे तो थक जाएंगे, कहीं ना कहीं थकेंगे। ऐसे आत्मा किसी भी स्थिति में वो कहीं ना कहीं थकेगा, उसकी शक्ति सीमित है। बस जब वो थक जाएगा तब फिर परिवर्तन चाहेगा। इस तरह से जब यहाँ संसार में दुख भोग भोग के थक जाता है तो फिर वो मोक्ष में जाता है, और जब वहाँ पूरा छक लेता है छक लेता है, एक शब्द चलता है मुहावरे में कि छक के खाया भाई उसने। छक के मतलब पूरी तृप्ति करके। तो जब मुक्ति में उसकी पूरी तृप्ति हो जाती है, वो छक जाता है, फिर यहाँ आता है संसार में। ये संसार चक्र है, मुक्ति का चक्र है। मुक्ति में जाना, बंधन में आना, मुक्ति में जाना, बंधन में आना। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ना कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। तो ये सांख्य दर्शन हमको सिखाता है, ये समझाता है। ऐसे ही बाकी दर्शन है, वो सब वेदों की बात बता रहे हैं, सारे वेदों के सिद्धांत है। सब दर्शन यही कह रहे हैं, सब के सब यही कह रहे हैं, दुखों से छूटो, मोक्ष की प्राप्ति करो, यहां मत पड़े रहो संसार में। अब तक बहुत दुख भोग लिए, कुछ पिछले दुखों को भी अनुमान से जानो। साक्षात स्मृति तो नहीं आएगी, पर हम अनुमान कर सकते हैं कि हमारा पहला जन्म तो नहीं है, इससे पहले भी जन्म हो चुके हैं बहुत सारे। कितने हुए पता नहीं, वो हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, अच्छी बात है, भूल जाना चाहिए। सब बात याद नहीं रखनी चाहिए, कुछ बातें भूलनी भी अच्छी हैं। पैसे लेने हो तो वो मत भूलना वो तो याद रखना भाई, इससे पैसे उधार इसने लिए थे, मुझे वापस लेने, वो तो याद रखना। अच्छा, कई लोग चालाक होते हैं, जो लेने होते हैं वो तो याद रखते हैं, और जो देने होते हैं वो भूल जाते हैं वो भी गड़बड़ है, वो भी याद रखना। लेन देन की बात तो याद रखना, वो न्याय की बात है। और फिर भूलने वाली बात कौन सी है? भूलने वाली ये है, अगर किसी ने आपके साथ अन्याय कर दिया, अगर अन्याय कर दिया तो उसको भूल जाना चाहिए। उसको जब तक याद रखेंगे आपकी समस्या बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा। दुखदायक घटनाओं को भूल जाना अच्छा है। जो हो गया सो हो गया, वो आप कुछ उसमें चेंज तो कर नहीं सकते। न्याय मिलता हो तो ले लो, उसके लिए आपत्ति नहीं है। यहां सरकारी कोर्ट में आपको न्याय मिलता हो तो ले लीजिए, घर में मिलता हो, पड़ोस में मिलता हो, पंचायत में मिलता हो, सोसाइटी में मिलता हो, ऑफिस में न्याय मिलता हो, सरकार की कोर्ट में मिलता हो, जहां मिलता हो ले लो, ठीक है। और अगर कहीं नहीं मिले न्यायालय में, उस घटना को, अन्याय को छोड़ दीजिए। योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दद्म, ये वेद का मंत्र है और बता रखा है। जो आप कोई हिसाब किताब नहीं कर सकते, कोर्ट में भी यहाँ न्याय नहीं मिल रहा, तो उसको ईश्वर के न्यायालय पर छोड़ दो, ईश्वर न्याय कर देगा और आप उसको भूल जाओ, उस चीज को भूल जाओ, तो आप सुखी रहेंगे, शांति से जिएंगे। भूलने का मतलब उस व्यक्ति से फिर द्वेष नहीं करना, उससे आगे व्यवहार करें ना करें वो आपकी इच्छा है। अगर करने लायक हो तो व्यवहार आगे रखें, अगर वो इतना दुष्ट है, बहुत भ्रष्ट है, आगे व्यवहार करने लायक नहीं है तो उसको छोड़ दें, उससे उपेक्षा करें, उससे अलग हो जाएं और अपने ढंग से जिए, शांति से जिए। मन में द्वेष ना रखें, नहीं तो वो आपको ही परेशान करेगा। अगर आप द्वेष रखेंगे तो आपको ही नुकसान करेगा। अब जो हो गया सो हो गया, आगे का जीवन तो अच्छी तरह जियो शांति से। उसके लिए यह है कि उसको ईश्वर के न्यायालय में छोड़ दें और उस बात को भूल जाएं। ईश्वर समय आने पर अपने आप न्याय कर देगा। ईश्वर न्याय करेगा या नहीं करेगा, बस, तो फिर क्या टेंशन, कर लेगा अपने आप हिसाब। तो ये सारी बातें हम सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं, ये बातें हम यहां से सीखते हैं। अब इन बातों पर मनन करें, विचार करें और इनको जीवन में उतारें,
तो हमें लाभ हो जाएगा। पढ़ेंगे सुनेंगे थोड़ा सा लाभ होगा 10-20%, फिर इन पर चिंतन मनन विचार करेंगे और अधिक लाभ होगा 30-40%, फिर जीवन में उतारेंगे तो पूरा 100% लाभ होगा और बड़े अच्छी तरह आनंद से जिएंगे। तो ये थी भूमिका सांख्य दर्शन की। अब इस सांख्य दर्शन में ये सारी बातें समझाई हैं। प्रकृति क्या है, प्रकृति से ईश्वर ने जगत बनाया। जो भी चीज बुद्धिमत्ता से बनी हुई है वो अपने आप नहीं बनती, कोई बुद्धिमान उसको बनाता है, सोच समझ के प्लानिंग से बनाता है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, सोच समझ के बनाती हैं, योजना से बनाती हैं, बहुत कला से बनाती हैं। सबको नहीं आता अच्छा भोजन बनाना, जिसको आता है मेहनत करता है, सीखता है, अभ्यास करता है, वो कलाकार बन जाता है। किसी भी चीज में वो कलाकार बन सकता है जो उसमें मेहनत करता है, और जो नहीं करता वो नहीं सीख पाता। तो मनुष्य को ठीक ठाक जीने के लिए कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है, नहीं तो उसको रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ कलाएं सीखता रहता है। वो तो केवल टाइम पास है। जीवन चलाने के लिए 2 रोटी कमाने का तरीका है। आपने कोई सांसारिक विद्या सीख ली तो उससे आपको 2 रोटी मिल जाएगी, आपका खाना पीना जीना चल जाएगा, पर इतने से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सांख्य दर्शन ने समझाया। इसलिए मोक्ष का रास्ता ढूंढो, प्रकृति को समझो, प्रकृति के जो पदार्थ हैं इनको समझो। ये पदार्थ सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। अभी 3 दुखों की बात सुना दी, कुछ समझ में आई? ये सब प्रकृति से ही मिलते हैं, तीनों दुख प्रकृति से मिलते हैं। तो जब व्यक्ति शरीर धारण करता है, संसार में आता है, तो ये शरीर किससे बना? प्रकृति से। तो जब तक प्रकृति से संबंध रहेगा तब तक ये दुख भोगने पड़ेंगे। आप बिजली की तार छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा? लगेगा। एसी रूम में जाएंगे तो ठंडक लगेगी, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी। जिसके साथ संपर्क होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। धूप में जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, और एसी रूम में जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, और प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर का पड़ेगा। अब तो सांख्य दर्शन ये कह रहा है जब तक आप शरीर से जुड़े रहेंगे तब तक आपको ये 3 दुख भोगने पड़ेंगे। ये 3 दुख प्रकृति में से आ रहे हैं, शरीर ही उसका कारण है। शरीर जब तक है तब तक दुख आएगा। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कोरोना, ये सब टीबी कैंसर सब आएगा। कहीं ना कहीं कम आएगा, किसी को ज़्यादा आएगा, वो अलग बात है, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं कि भगवान ने प्रकृति से ये बुद्धि बनाई, अहंकार बनाया, इंद्रियां बनाई, तन्मात्राएं बनाई, सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, पर्वत बनाए, नदियां बनाई, समुद्र बनाए, प्राणी बनाए, शरीर बनाए, सब बनाए। ये सारा प्रकृति का विस्तार है, उसी का रूपांतर है। तो इसको समझो। और फिर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, तो सुख भी मिलता है, पर बहुत सारा फिर पीछे पीछे दुख भी मिलता है। यदि ये सुख भोगेंगे तो दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या बोला? यदि दुख से पीछा छुड़ाना है तो ये सुख छोड़ने पड़ेंगे। यदि दुखों से पीछा छुड़ाना है तो जो ये संसार के सुख हैं ये छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों इतने इतने बुरी तरह से चिपके हुए हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। सुख और दुख को, जो प्राकृतिक सुख दुख है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इतनी बुरी तरह से चिपके। न्याय दर्शन के भाष्य में महर्षि वात्स्यायन जी ने एक जगह लिखा है, ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है कि संसार का सुख तो ले ले और दुख से बच जाए। ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं धरती पे। और उन्होंने एक शब्द लिखा है, संसार का सुख भोग लेना और दुख से बच जाना असंभव है। असंभव शब्द लिखा है, असंभव, इम्पॉसिबल। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप यज्ञ करते हैं, हवन, उसमें अग्नि जलाते हैं, अग्नि में गर्मी होती है? होती है।
आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? जैसे गर्मी को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही भौतिक सुखों में जो साथ दुख चिपका हुआ है उसको भी आप अलग नहीं कर सकते, असंभव है। अब आपको सोचना है, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। यदि संसार का सुख लेना है तो दुख भी भोगना पड़ेगा, दुख से बचना है तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए कौन सा रास्ता अच्छा है? सुख भोग कर दुख भी साथ भोगना, या दुख से बचने के लिए सुख को छोड़ देना, कौन सा अच्छा है? बस यही कह रहा है सांख्य दर्शन, यही कह रहा है दुख से बचना हो तो सुख को छोड़ो, वैराग्य प्राप्त करो, संसार से वैराग्य उत्पन्न करो, मोक्ष में जाओ। वहां आपका शरीर से कनेक्शन कट जाएगा, शरीर से कनेक्शन ठप, खत्म, स्टॉप। तो अब शरीर के कारण जो भौतिक सुख आ रहा है और दुख आ रहा है, ये दोनों से पीछा छूट जाएगा। जो आज जीवन में सुख दुख आ रहा है वो शरीर और प्रकृति से आ रहा है ना, खाने पीने से, इन चीजों से। जब मोक्ष में आत्मा का संबंध इससे कट जाएगा तो प्रकृति से प्रभाव जो आते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस तरह से तीनों दुखों से पीछा छूट जाएगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों दुख खत्म हो जाएंगे। और वहां मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। अगर ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया तो ईश्वर से सुख मिलेगा। ईश्वर में सुख कितना है? 100%। आपको कितना चाहिए? बस, तो रास्ता साफ है। सारी बात साफ है। ईश्वर से कनेक्शन जोड़ो। तो वो जोड़ने का, ईश्वर से कनेक्शन जोड़ने का और दुखों से, प्रकृति से संबंध तोड़ने का, ये विज्ञान है सांख्य दर्शन। ये बताता है। इस थ्योरी को समझो और फिर योग दर्शन की सहायता से उसका प्रैक्टिकल करो, तो ये सारे मिलकर के आपको मोक्ष तक पहुंचाएंगे।